जीवन में कोई चिंता रहेगी नहीं। जो मिलता है उसके खो जाने का भय ही तो सताता है। जो भी आप प्राप्त करते हो उसके खो जाने का भय ही तो मन को दुख देता है, पीड़ा का कारण बनता है। और जितनी बड़ी उपलब्धि होती है आपकी दृष्टि में, उतना ही अधिक भय भी होता है। कुछ ऐसी वस्तु पा लीजिए ना जिसके खोने का भय ही ना हो, जिसके छूट जाने का कोई भय हो ही नहीं। तो बस मीरा जी ने मन में विचार किया कि नित्य प्रति की ऐसी उलझन से क्या लाभ है। अच्छा, मीरा जी ने मन में विचार क्या किया? अपने कष्ट का विचार नहीं। मीरा जी ने कहा, मुझे देखकर ये सब लोग कष्ट पाते हैं, मैं तो अपना मार्ग छोड़ नहीं सकती, मैं तो ये मार्ग नहीं छोड़ सकती, और मुझे देखकर, इस मार्ग पर चलता देखकर ये सब लोग कष्ट पाते हैं। तो मीरा जी ने कहा, क्यों ना हो कि मैं ही एक और हो जाऊं। पर यहां पर चरित्र के जिस गौरव का दर्शन होता है वो प्रणम्य है। उस समय चारों दिशाओं में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की कीर्ति कौमुदी का नर्तन हो रहा था। गोस्वामी जी ने मानस की रचना की थी। घर घर में तुलसी की मानस का गान होता था। मीरा जी के कान में भी यश पड़ा तुलसी बाबा का। अपने यहाँ के एक ब्राह्मण को मीरा जी ने एक पत्र लिखकर भेजा। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, बारही बार प्रणाम करत हूँ हरहु शोक समुदाई। घर के सुजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग और भजन करत मोहे देत कलेस महाई। मीरा जी ने घर के वातावरण को लिखकर भेजा और अपनी दशा भी कही। बालपने से कीन्ही मीरा गिरधर संग मिताई। मेरा तो बालपने से इनसे संबंध है, इनसे प्रीति है, इनसे मिताई है, इन्हीं से मित्रता है। सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूं लगी लगन बरियाई। बोले अब तो लगन गाड़ी हो गई है, अब तो कोई कच्छू कहे मन लागा। मात पिता और कुटुंब कबीला टूट गया जो तागा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर भाग हमारा जागा, कोई कछु कहे मन लागा। सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूं लगी लगन बरियाई। और मीरा जी पूछती हैं, मेरे मात पिता के सम हो हरि भक्तन सुखदाई। हमको कहा उचित करीबो है सो लिखिए समझाई। आप देखो, जो बात मैं आपको निवेदन करने जा रहा हूं कि चरित्र के किस गौरव का, किस उज्ज्वलता का दर्शन यहां पर हो रहा है कि मन माना आचरण नहीं करती है मीरा। यद्यपि वो पट्ट महिषी है, और अगर उत्तरदायी है तो वो या तो पति को है या श्वशुर को है। ना पति है ना श्वशुर है। जो गद्दी पर बैठा है वो तो अवस्था में भी छोटा है और बुद्धि में भी खोटा है। उससे पूछने का कोई औचित्य नहीं है। आज्ञा हमेशा गुरुजनों से या वृद्ध जनों से ही ली जाती है ना, छोटे से नहीं। वो तो दोनों है नहीं, पति भी नहीं है और श्वशुर भी नहीं है। लेकिन फिर भी मीरा जी ने स्त्री धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए अपने मन के कहने पर घर से बाहर पग नहीं धरा। कितनी प्रतिकूलता है, कितना कष्ट है, लेकिन अपने जीवन में स्वेच्छाचार नहीं आने दिया। यहां बात में केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि भक्त को ऐसा करना नहीं पड़ता, भक्त ऐसा होता ही है, वो ऐसा ही होता है। वो भक्ति अपने भगवान की करता है, लेकिन मन ही मन किसी से भी बैर विरोध न करते हुए। उसका मार्ग शुद्ध भी है पर अविरुद्ध भी है, उसका किससे विरोध नहीं। कम से कम वो कोई ऐसा आचरण तो नहीं करेगा जो पीछे चलने वालों के लिए संशय का, द्वंद का कारण बने। बड़ी बात है
ये मीरा जी का गोस्वामी जी को पत्र लिखना और पूछना, मेरे मात पिता के सम हो, आप मेरे माता पिता तुल्य हैं, हरि भक्तन सुखदाई। पूछ रही हैं हमको कहा उचित करी वो है, मेरे लिए क्या उचित है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करूंगी, सो कहिए समझाई। 10वीं कक्षा में पहुंच जाए कोई तो दूसरी कक्षा की बात भूल थोड़ी जाता है, वो तो उसके भीतर रहती है ना, वो ज्ञान जो उसने दूसरी कक्षा में अर्जित किया है वो तो उसके भीतर रहता ही है। ये बात बड़ी समझने की है। हमको लगता है कि हम बड़ी ऊंची अवस्था में पहुंच गए, अब किसी बात को कहने सुनने मानने की हमको आवश्यकता नहीं। ध्यान रखना जीवन में स्वेच्छाचार ना आए, क्योंकि जिनसे आप प्रेम कर रहे हो, जिन श्री कृष्ण से हम प्रेम करना चाह रहे हैं, ये देखो श्री कृष्ण को क्या प्रिय है, श्री कृष्ण को धर्म प्रिय है। और कम से कम प्रभु अपने भक्त से तो ये अपेक्षा रखते ही, जो प्रभु का निज जन है, कम से कम प्रभु उससे तो ये अपेक्षा रखते ही है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि आप कह रहे थे कि अपना कल्याण आपको स्वयं करना है, आपके जाने के पीछे कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता। तो फिर उसने लिखकर पूछा कि फिर श्राद्ध आदि के विषय में आपका क्या कहना है। मैं तो एक बात कहता हूं भाई, जो बात मैं कह रहा हूं वो तो सत्य है, सत्य है, सत्य है, त्रिकाल सत्य है। अपना कल्याण जीव को स्वयं करना है। जो प्रश्न आपने पूछा उसके विषय में मैं ये कहता हूं कि भाई जब देने का अवसर आए ना तो कभी विचार नहीं करना चाहिए, सेवा का भाव मन में धारण करके दे देना चाहिए। उसका कोई वैज्ञानिक कारण तर्क वितर्क ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अरे किसी की सेवा का अवसर आ रहा है ना, हमारे ऋषि मुनियों ने एक परंपरा बनाई है, भाई ऐसा समय आए तो मान लो किसी सद ब्राह्मण को भोजन करना, अरे देना ही तो है, दे दीजिए। देते समय विचार मत करिए। मैं कह रहा हूं कि हमको सबको देना है, लेना अपने प्रभु से है, लेना किसी से नहीं है। सेवा करने का अवसर आएगा तो सुधर्म बोधिनीकार कह रही है, चीटी सोले जुगल तक सब सो हित निष्काम, सबकी सेवा कर देनी है। मांगना नहीं है, हमें याचना नहीं करनी, हमें लेना नहीं है किसी से। हमको जो भी करना है वो सेवा का भाव धारण करके करना है, पुण्य कर्म समझ के नहीं करना है। इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, इसके बदले में हमारे पितरों को संतुष्टि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब बात में न पड़ के सेवा का अवसर आया है भाई कर दो, बस। बहुत अधिक द्वंद मन में न पालो। पर आशा एक राम जी से, हमारी आशा केवल प्रभु से जुड़ी हो। और ये सब प्रश्न भी वस्तुतः तभी तक होते हैं जब तक अपने मन में पूरा पूरा प्रकाश भजन की कृपा से नहीं हो जाता। जब भीतर प्रकाश हो जाता है फिर ऐसे प्रश्न भी नहीं बचते हैं। जब प्रभु का खेल समझ में आ जाता है ना, जब सृष्टि का रहस्य समझ में आ जाता है, फिर ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचता है। पर यहां ये बात बड़ी बड़ी चिंतनीय है, और मैं कहूंगा कि मीरा जी का ये आचरण प्रणम्य है कि उन्होंने अपने जीवन में स्वेच्छाचार नहीं आने दिया। अपनी इच्छा से जो मन में आया सो नहीं करती जा रही। यद्यपि वो तो अधिकारिणी है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करती है। और 2 पंक्तियां तो मर्म स्पर्शी हैं, मेरे मात पिता के सम हो, हरि भक्तन सुखदाई। और पूछ रही हैं हमको कहा उचित करीबो है, हमारे लिए क्या उचित है सो कहिए, आपकी आज्ञा सिर माथे। और ब्राह्मण गया चित्रकूट, तुलसी बाबा को श्री मीराबाई साहब का पत्र दिया, गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सने। जाके प्रिय न राम वैदेही। और गोस्वामी जी ने भी उस स्थिति का विचार किया होगा अवश्य, ऐसे ही लिखकर नहीं दे दिया होगा कि पति नहीं है, संतान नहीं है, पति नहीं है, सास और ससुर नहीं है, ऐसी स्थिति में। और वो मीरा जी का यश भी श्रवण कर ही चुके थे, इसीलिए मीरा जी को ये संकेत किया। वो जानते थे कि मीरा की भक्ति का बल कैसा है। इनकी ये भक्ति की धारा इस समय तीव्र वेगवती है, मार्ग में आने वाले सब अवरोधों को हटाते हुए श्याम सुंदर तक, रस सिंधु तक पहुंच जाएगी। तो अगर कभी जीवन में ऐसा विचार आए तो विचार से पहले अपनी सामर्थ्य भी देखना
देखना, ये तो बुद्धुओं का भरा संसार है। ये तो कपड़ा देखकर भी किसी को साधु कह देता है, केवल कपड़ा देखकर। आजकल तो भाई पूछो ही मत, दुर्दशा है। आप YouTube खोलोगे तो आपको जाने कितनी कलयुग की मीरा दिख जाएंगी अपनी भक्ति का प्रदर्शन करती। तो ऐसे किसी के कहे सुने पे ना जाना, अपने आप को सत्य की कसौटी पर ईमानदारी से कसना। हम में है ऐसी सामर्थ्य? क्या उठते बैठते सोते जगते क्या केवल हमें केवल प्रभु मिलन की ही सुध है? भूख प्यास नहीं सताती, भला बुरा अब कुछ नहीं लगता? ऐसी स्थिति हो तो इस ओर जाना, नहीं तो गुरुजनों की आज्ञा में रहते हुए। और मैं तो सदा कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, वो समय भी कुछ और था जब मीरा जी ने प्रश्न किया, वो समय भी कुछ और था। आज तो समय और विकृत हो गया है। मैं तो सदा कहता रहता हूं और कहता रहूंगा कि भाई विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए तो सबसे सुरक्षित स्थान उनका घर है भजन करने के लिए। सबसे सुरक्षित स्थान बढ़ाना है ना, अगर बढ़ाना है तो अपने आत्मबल को बढ़ाइए कि आपके सामने, आपके भजन बल के सामने सारी प्रतिकूलताएं छोटी हो जाएं। वो एक छोटी सी कहानी कभी सुनी होगी ना, बहुत छोटी सी लेकिन काम की है, कि अध्यापक कहता है कि इस लाइन को मिटाए बिना इसको छोटा करके दिखाओ। तो एक बुद्धिमान बालक करता है ये कार्य कि उससे बड़ी रेखा खींच देता है। तो ऐसे ही प्रतिकूलता से उलझे बिना उससे आगे निकल जाने की एक ही विधि है, भजन करिए, अपना आत्मबल बढ़ाइए। प्रभु अंग संग हैं, और कहा था मैंने आपसे, प्रभु केवल सदा संगी नहीं है, प्रभु सदा सहाय भी है। वो सदा संगी भी हैं और सदा सहाय भी है। जब ब्राह्मण उत्तर लेकर आए तुलसी बाबा का, मीरा जी के नेत्र सजल हो गए। ब्राह्मण देवता के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि हे देव, आपने मेरी फांसी काट दी, आपने मेरा बंधन काट दिया है। वो तो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, आपने मेरा बंधन काट दिया है, क्या क्या न्यौछावर करूं आपको। कहते हैं कि सब कुछ मीरा जी अपने हाथों से दे ही चुकी थी। उनका तो श्रृंगार क्या था, चूड़ो तिलक दोबड़ो माला, सीड़ वरत श्रृंगारा, और बरत रत मोह नहीं भावे, और बरत रत मोह नहीं भावे, ये गुरु ज्ञान हमारा, मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक सब कुछ दे चुकी थी। दौड़ कर गई, मां ने कुछ दिया था। चलते चलते, ऐसे कभी कभी माता अपने स्त्री धन में से देती है ना कन्या को कुछ, ऐसे चलते चलते मां ने कुछ दिया था। कुछ अमूल्य वस्त्र आभूषण थे जो मां ने चलते चलते विदाई के समय दिए थे। बस केवल वही मीरा जी ने आशीर्वाद के रूप में अपने पास रखे थे। और जब मीरा जी ने विचारा कि अब तो गिरधर गोपाल की ओर चलने का समय आया है, अब ऐसी किसी वस्तु का क्या काम, सो वो सबका सब उस ब्राह्मण को देकर संतुष्ट किया। और माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। आज हृदय के उत्साह का क्या कहना है। प्रभु मिलन की बेला निकट आ रही है। सोई आपको मैं कह रहा था भाई, जब हृदय में भक्ति का प्रकाश होता है तो भक्त के लिए तो आपदा अवसर है। विपत्ति तो प्रभु के निकट ले जाने वाली है, वो तो प्रभु का गहन सघन अनुभव कराने वाली है कि कैसे हाथ थामे रहते हैं प्रभु, कैसे निकट से अनुभव कर लेता है विपत्ति के क्षण में भक्त प्रभु का।
अभी कुछ दिन पहले मैंने कहीं 2 पंक्तियां पढ़ी, बहुत अच्छी लगी। उसमें लिखा था कि यदि पांडवों सी विवशता जीवन में आएगी, यदि पांडवों सी विवशता जीवन में आएगी तो ध्यान रखना हिस्से में कृष्ण भी आएंगे, फिर श्री कृष्ण भी तो मिलेंगे। माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। गिरिधर भारो साचो प्रीतम, सखी मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। वो सहचरियां जो संग आई थी वही संग चली। तो मैं कभी कभी विचार करता हूं कि उन जीवों का भी कैसा सौभाग्य होगा जिनको ऐसी परम भक्ता का जीवन में संग मिला, सेवा मिली। शास्त्र का वाक्य है, कहते किसी का भी साधन निष्फल हो सकता है, उससे भूल हो सकती है, कहते लेकिन भक्त की सेवा करने वाले का तो उद्धार होता ही है, होता ही है, होता ही है। उसके उद्धार में तो कोई संशय नहीं है। मीरा का सहयोग ही था जिसने भोजराज को मीरा से पहले कृष्ण का प्रिय कर दिया, कृष्ण की प्राप्ति करा दी। कोई भी साधन आप करते हो उसमें भूल हो सकती है, पता नहीं उसका फल मिले न मिले, समय पर मिले न मिले, पर कह रहे साधु की सेवा, संत की सेवा निष्फल नहीं जाती। अरे उससे तो जीव का कल्याण अवश्यम भावी होता ही। तो वही सहचरियां संग चली। रैन पड़े तब ही सो जाऊं, भोर भये उठियाऊं, रैन पड़े तब ही सो जाऊं, भोर भये उठियाऊं, रैन दिनावा के संग खेलूं, 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 ज्यों त्यों ताहि रिझाऊं, सखी मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। आप एक बार विचार करना, संत कहते हैं अनिंद्य सुंदरी है मीरा जी, अपरूप रूप, स्त्री का शरीर है, अपरूप रूप है, रूप और लावण्य की खान, भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ राजकुल, और उस राजकुल की भी महारानी पट्टमहिषी, उस राजकुल की भी महारानी पट्टमहिषी। सास ने आते यही तो कहा था, सास ने जब गिरधर गोपाल की मूर्ति देखी तो सास ने कहा ये तो साध संता का काम, थे बेटी राठौड़ की थन राज दियो भगवान। अरे तेरे तेरे भाग्य में तो विधाता ने राज सुख लिखा है। और कहते हैं कि एक क्षण भी विचारे बिना मीरा क्या उत्तर देती है, राज करे जाना करने दीजो मैं भगतारी दास।
सेवा साधु जनन की, मन राम मिलन की आस। हो सकता है कि, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था, सभी भक्तों का चरित्र अपने आप में दिव्य है, पर ये चरित्र मेरी आत्मा के सबसे अधिक निकट है, सबसे अधिक निकट। जब मैंने पहली बार मीरा चरित्र पढ़ा था ना, तो मेरे मन में आया था कि कभी मुझे मौका मिले किसी टीवी सीरियल में मीरा जी का पार्ट अदा करने का। पर फिर जब धीरे धीरे इस चरित्र के और निकट गया तो मुझे लगा कि ना, ये चरित्र मनोरंजन के लिए नहीं है, ये चरित्र तो भव भंजन के लिए है। इस चरित्र का चिंतन तो भव भंजन करा सकता है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे कृष्ण से प्रेम करना आता है, पर अगर मुझे प्रेम की इच्छा है तो मेरे जीवन में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, बाईसा का प्रसाद है। बरसों से मेरा मन कहीं ना कहीं इस भाव भावना के सदा ही निकट रहा है। और मैंने कहा ना, चरित्र की एक एक कांति अद्भुत है। मीरा जी के चरित्र में पुष्प जैसी कोमलता भी है और वज्र जैसी दृढ़ता भी है। राज करे व न करने दीजो, मैं भगतारी दास। सेवा साधु जनन की, मन राम मिलन की आस। मन गुरु गोविंद री आन, गुरल ना पूजा। मेरा नहीं, मैं किसी की पूजा नहीं करूं, मुझे गुरु और गोविंद की आन है। इसलिए आपको कह रहा हूं कि मेरे जीवन में तो गुरुवत इस चरित्र ने कुछ उपदेश किया। पहली बार मेरे रोम रोम में ऐसे जैसे विद्युत की लहर दौड़ गई थी जब मैंने पहली बार ये शब्द पढ़े थे कि 2 टूक मीरा उत्तर देती है कि किसी देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं जो मेरा अनिष्ट कर सके। मैं अपना सुख, अपना सौभाग्य भिक्षुक बनकर द्वार द्वार पर मांगूंगी नहीं। मेरा साहेब, मेरा साईं, मेरा स्वामी समर्थ है। मुझे किसी और द्वार पर भिक्षुक होकर, याचक होकर जाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर जब ये शब्द मैंने पढ़े, माथ तिलक गढ़ तुलसी माला, तन के सरिया सारी। और कह देना राणा जी से, चरण घूंघरा धमस पड़त है, चरण घूंघरा धमस पड़त है, करी शाम से यारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मन बर मिले गिरधारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मन बर मिले गिरधारी। तो ऐसे इस चरित्र का चिंतन करते करते कुछ ऐसे अमूल्य रत्न मिले मुझे, जिन्होंने मेरे जीवन को भीतर बाहर से आलोकित किया, मेरा मार्ग प्रकाशित किया। इसलिए आज आरंभ में ही मैंने आपको कहा, आप डरना नहीं, घबराना नहीं, आप निराश हताश नहीं होना, अब घुटने नहीं टेकना मन के आगे। अब तो बस आखिरी 2-4 कुदाल चलानी है। अब तो निकट आकर खड़े हो गए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, गुरु पाया मैं भारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मन बर मिले गिरधारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मन बर मिले गिरधारी। और आज के सत्र के प्रसाद स्वरूप एक बात ले जाना,
कि भाई दुख सहना ही है, यदि भाग्य में दुख ही लिखा है फिर क्यों नहीं प्रभु के लिए सहा जाए। अगर अश्रु ही बहाने हैं तो फिर उसके लिए बहाइए ना जो आपके अश्रु का मोल चुकाना जानता हो। कई कई पंक्ति मैंने पढ़ी, मुझे याद नहीं आ रहा, कह रहे अपने अश्रु उसके लिए बहाइए जो योग्य हो, अपने अश्रु उसके लिए बहाइए जो योग्य हो। और फिर नीचे लिखा था और जो योग्य होगा वो आपको अश्रु बहाने ही नहीं देगा। उसके लिए रोइए जो योग्य हो, और जो योग्य होगा वो आपको रोने ही नहीं देगा। अरे गिरे को तो संसार का व्यक्ति भी उठा लेता है, कोई चलते चलते गिर जाए संसार का व्यक्ति भी उसको उठा लेता है, आप में भी उसको उठा लेंगे। अपने जन को प्रभु गिरने नहीं देते, भगवान का जन नहीं गिरता। भगवान कह रहे, घोषणा करे, नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का पतन नहीं होता, उसे मैं गिरने ही नहीं देता। अरे आपको पता ही नहीं है कौन कौन सी सुविधा मिलती है यहां, कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है यहां पर, आपको पता ही नहीं है कौन कौन सी सुविधा मिलती है यहां। श्री कृष्ण का आश्रय, मरने के बाद क्या होता है भाई, मरने वाले जाने, है ना, मरने के बाद क्या होता है मरने वाले को पता। पर श्री कृष्ण का आश्रय आपके इसी जीवन को दिव्य बना देता है। दिव्य, साधारण मन बुद्धि जिसकी कल्पना नहीं कर सकता, ऐसा जीवन श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय देता है। और मैं दोनों कान पकड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक भाव और भरोसे से कह रहा हूं कि और कुछ कहने में तो मैं संकोच कर सकता हूं, ये कहने में संकोच नहीं कर सकता। जैसे हमारे सेवक जी कहते हैं ना, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, अपना मन प्रमाण है मेरा, ऐसे मेरा अपना मन प्रमाण है। औखी घड़ी ना वेखण दे, कष्ट की घड़ी तो प्रभु देखने ही नहीं देते। अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। मैंने तो भाई ऐसा कोई संगी साथी दूसरा देखा नहीं। कोई ऐसा भी संगी साथी हो सकता है, कोई ऐसा भी प्रीत निभाने वाला हो सकता है, न तो देखा है और अब हमको देखना भी नहीं है भाई। जो पहरावे सोई पहरू, जो देवे सो खाऊं, जो पहरावे सोई पहरू, जो देवे सो खाऊं, जो पहरावे सोई पहरू, जो देवे सो खाऊं, जो पहरावे सोई पहरू, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं सखी मैं, गिरधर के घर जाऊं सखी मैं, सखी मैं गिरधर के घर जाऊं। ऐसा मैंने सुना है कि संसार में भी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, ऐसा मैंने सुना है कि वो जितनी पुरानी होती जाती हैं उनका मूल्य और उनका प्रभाव बढ़ता चला जाता है। आपने भी शायद सुना हो, ऐसे संसार में एक दो वस्तुएं ऐसी होती हैं, जितनी पुरानी होंगी उनका मूल्य भी उतना बढ़ जाता है, उनका प्रभाव भी उतना बढ़ जाता है। ऐसी प्रीत है। प्रीत के साथ ये पुराना क्यों कह रही हैं?
बता रही हैं, मेरी उनके प्रीत पुरानी